खुशी, तुम यहाँ काम करने आई हो? तुमको कितनी बार बोला है तुम्हें काम करने की जरूरत नहीं है। तुम सिर्फ अपने घर में पढ़ाई करो, मैं घर के और पढ़ाई के सारे खर्चे देख लूंगा। फिर तुम्हें यहाँ काम करने की क्या जरूरत थी? रामू, तुम इसे जानते हो? कौन है तुम्हारी? हाँ जी मालिक, ये मेरी बहन है। तो बहन है? तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है। मैं तो तुम्हें पहचानती भी नहीं हूँ और तुम मुझे अपनी बहन बोल रहे हो। तुम मेरे भाई कैसे हो सकते हो? इस दुनिया में मेरी माँ के अलावा मेरा कोई नहीं है। और तुम क्या बोल रहे थे, मैं जॉब नहीं करूँ? मैं जहाँ 4-5 घरों में काम करती थी ना, वहाँ मेरे को 5,000 रुपये मिलते थे और यहाँ तो साहब मेरे को 15,000 रुपये देने के लिए बोले हैं और 2 वक्त की रोटी भी बोले हैं। और मेरा जबरदस्ती का भाई बनने की कोशिश मत करो, मेरा कोई भाई भाई नहीं है। अच्छा, तो तू 15,000 क्या कमाने लगी? तूने अपने भाई को ही मरा हुआ बना दिया। तू यहाँ कोई काम वाम नहीं करेगी, ठीक है? तो चल मेरे साथ। रामू, मेरा हाथ छोड़ो। रामू, ये तू कैसी बात कर रहा है? तूने तो कभी नहीं बताया तेरी एक बहन भी है, और ये तेरी बहन है भी, तो ये तुझे पहचानने से इनकार क्यों कर रही है? रामू, ये चल क्या रहा है? मेरे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। तो छोटे मालिक, वो बात ऐसी है ना कि आज मेरे से ना ये सूट के लिए डिमांड कर रही थी घर पे, और मैंने मना कर दिया कि मेरे पास बजट नहीं है। तो ये ना गुस्सा हो गई और बोली मैं कहीं काम कर लूंगी, और शायद आप लोग मिल गए तो यहाँ आ गई काम करने। और हाँ साहब, ये ना मुझसे गुस्सा है, इसीलिए ना मुझे पहचानने से इनकार कर रही है। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है। मैंने तुमसे कौन सा सूट मांगा था और कब? बस करो चमेली, तुम कितना झूठ बोलती हो? तुमने तो हमसे कहा था कि इस दुनिया में तुम्हारा माँ के सिवा कोई नहीं है, और तो तुमने हमसे एक बात भी छुपाई कि रामू तुम्हारा भाई है। बड़े मालिक, माफ कर दीजिएगा कि मेरी बहन ने आपसे झूठ बोला। तू चल बाहर, मैं तो चल। अरे चल ना। मुझे नहीं जाना, बड़ा मुझे। यार, ये क्या हो गया? हमारे पूरे प्लान में पानी फिर गया। बड़ी मुश्किल से एक लड़की मिली थी, वो भी हमारे साले रामू की बहन निकली। सॉरी बहन, मुझे माफ कर देना। मुझे तुम्हारे साथ ऐसा नहीं करना चाहिए था। मैं क्या करता, मेरे सामने कोई रास्ता नहीं था। वो ना, ये लोग ना तुम्हारे साथ बहुत गलत करने वाले थे। गलत? अरे वो दोनों तो बहुत अच्छे हैं। मेरे पास नौकरी नहीं थी, मुझे लेके आए और 15,000 रुपये देने को बोले और साथ में 2 वक्त की रोटी भी। और तुम कह रहे हो कि वो गलत है? और आप ये झूठ क्यों बोल रहे हो कि आप मेरे भाई हो? आप अच्छे से जानते हो कि ना मैं आपकी बहन हूँ ना आप मेरे भाई हो। बहन, मुझे माफ कर देना। मुझे तुम्हारी इज्जत बचाने के लिए ना झूठ बोलना पड़ा कि तुम मेरी बहन हो। मैं नहीं चाहता कि किसी भी लड़की की जिंदगी बर्बाद हो। मैं इन लोग के साथ रहता हूँ, मैं जानता हूँ ये लोग कैसे हैं। तुम्हें पता नहीं होगा, ये लोग ना बहुत खतरनाक हैं। ये लोग ना लड़कियों को पहले पैसे का झांसा दे के यहाँ काम करने के लिए बुलाते हैं, फिर उनके खाने में ना वो बेहोशी की दवाई मिला के, और फिर उनको उनके साथ, और जब वो लड़कियाँ बेहोश हो जाती है ना तो उनके साथ बहुत गंदा गंदा काम करते हैं। और जब ये लड़कियाँ ना पुलिस में कंप्लेन करने की बात करती है ना, ये लोग उन्हें डरा धमका के और पैसे दे के चुप करा देते हैं। और तो और ये वीडियो भी बना लेते हैं और फिर वीडियो को नेट पे डालने की बात करते हैं, इसलिए वो लड़कियां कोई इनके खिलाफ एक्शन नहीं ले पाती। भैया, अगर ऐसी बात थी तो आपने उन लड़कियों को बचाया क्यों नहीं? नहीं बहन, मैंने तुम्हारी तरह उनको भी बचाने की बहुत कोशिश की थी, लेकिन वो लोग तो उल्टा मालिक से जाके शिकायत कर देती थी, क्योंकि ये लोग पैसे का लालच देते हैं ना उनको। भैया, बाकी लड़कियों की तरह तो मुझे भी नहीं पता था कि ये लोग ना पैसे और खाने का झांसा देते हैं। मैं भी इसी चक्कर में यहाँ आ गई थी। सब लोग तुम्हारी तरह समझदार नहीं होते। तूने विस्की तो मंगा ली है ना, 2 बोतल? हाँ, वो जो दवाई बोली थी मिलाने के लिए वो आ रही है? हाँ, अरे वो एक बार आ जाए फिर तो अपने मजे ही मजे। वो लड़की तो आई गई है अब, बस आज पूरा प्लान सेट रात का। ये वाली तो खत्म हो गई है, चिंता मत कर, 2 और मंगवाई हैं। दवाई तो आ जाने दे, फिर तो काम सब सेट है। बस बहन, इसीलिए मैं नहीं चाहता था कि बाकी लड़कियों की तरह तुम्हारी भी जिंदगी बर्बाद हो। भैया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने मेरी इज्जत बचा ली, नहीं तो पता नहीं आज मेरे साथ क्या हो जाता। मैं इस घर में अब 1 मिनट नहीं रहूंगी। और भैया, मैं आपको ना यही बोलूंगी कि आप अपने गंदे लोगों के साथ काम मत करिए। आप भी यहाँ काम छोड़ दीजिए।
चमेली शायद तुम सही कह रही हो। अगर इंसान के अंदर मेहनत करने की लगन है तो वो कहीं पे भी उसको काम मिल जाएगा। अब मैं भी यहाँ इस नर्क में काम नहीं कर सकता। चलो हम दोनों यहाँ से चलते हैं।